हेलो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के आगे के सेक्शंस इस वीडियो में हम कवर करेंगे। सो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर 7। ठीक है, अब हम इस अधिनियम का लास्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो इसका नाम है अनुपूरक कार्रवाइयाँ यानी सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग। सेक्शन 29 से लेके 35 तक के सेक्शन डिफाइन किए गए हैं और ये लास्ट 35 सेक्शंस हैं। उसके बाद हमारा ये मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम कंप्लीट हो जाएगा। सो हम पढ़ते हैं सेक्शन 29। सेक्शन 29 में ये बताया गया है कि राज्य सरकार की शक्तियों का और कर्तव्यों का प्रत्यायोजन किया जाना, अर्थात डेलीगेट्स कर रहे हैं पावर को। ठीक है, सो पावर का डेलीगेशन कर रहे हैं, पावर को बांट रहे हैं, पावर को किसी और को दे रहे हैं। सो इस सेक्शन से अगर यदि क्वेश्चन बनेगा तो उसमें यही पूछा जाएगा कि राज्य सरकार की शक्तियां और कर्तव्यों का प्रत्यायोजन किस सेक्शन में डिफाइन किया गया है। डेलीगेशन, पावर ऑफ डेलीगेशन, ड्यूटीज़ एंड पावर ऑफ डेलीगेशन किस सेक्शन में डिफाइन किया गया है, तो सेक्शन 29 में डिफाइन किया गया है। और इसके अंतर्गत एक क्वेश्चन और बनेगा कि कौन सी ऐसी दो पावर है जिनको छोड़कर सारी पावर को डेलीगेट्स किया जा सकता है। तो सेक्शन 21 में क्या डिफाइन किया गया था। 21 में बताया गया था कि सामूहिक रूप से जुर्माना लगाने की जो शक्ति है राज्य सरकार की वो, और सेक्शन 30 में नियम बनाने की शक्ति है राज्य सरकार की वो। इन दोनों शक्तियों को छोड़कर सारी शक्तियों को डेलीगेट्स किया जा सकता है, क्योंकि ये शक्तियाँ राज्य सरकार को दी गई हैं इस अधिनियम के द्वारा, और राज्य सरकार को इस अधिनियम के द्वारा और भी शक्तियाँ दी गई हैं। लेकिन इन दोनों शक्तियों को छोड़कर और जो शक्तियाँ हैं वो राज्य सरकार को दी गई हैं। राज्य सरकार चाहेगी तो उनको जिला मजिस्ट्रेट के बराबर का कोई अधिकारी या उससे छोटा कोई अधिकारी नहीं होना चाहिए। ठीक है, उससे निम्न पद श्रेणी का कोई अधिकारी ना हो, उसको ये सारी शक्तियाँ डेलीगेट्स की जाएंगी। ठीक है, तो यही सेक्शन 29 में बताया गया है। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं सेक्शन 30। सेक्शन 30 में डिफाइन किया गया है नियम। तो नियम बनाने की शक्ति किसे है? नियम बनाने की शक्ति राज्य सरकार को है। तो इस सेक्शन से यही क्वेश्चन बनता है कि नियम बनाने की शक्ति किस सेक्शंस में डिफाइन की गई है और किसको है। तो नियम बनाने की शक्ति सेक्शन 30 में डिफाइन की गई है और राज्य सरकार को है। और दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि नियम बनाने के बाद यथाशीघ्र कहाँ पर उसको प्रस्तुत किया जाता है, तो विधानसभा के समक्ष उसको प्रस्तुत किया जाता है। सो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं सेक्शन 31। सेक्शन 31 में ये कहा गया है कि अपराध का प्रयत्न करने के लिए शास्ति अर्थात पेनल्टी। ठीक है, तो यदि कोई व्यक्ति किसी अपराध को करने का प्रयत्न करेगा या उसका दुष्प्रेरण करेगा या उस अपराध को करने के दुष्प्रेरण के लिए उस अपराध को करने की दिशा में कार्य करेगा, तो वो उपबंधित दंड से दंडित किया जाएगा। जो उस अपराध के लिए दंड उपबंधित होगा उसी से दंडित किया जाएगा और उस पर पेनल्टी लगाई जाएगी। हमारा सेक्शन 31 कंप्लीट हो गया। सो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं सेक्शन 32। सेक्शन 32 में ये कहा गया है कि अपराधियों को संश्रय देने के लिए शास्ति अर्थात पेनल्टी। ठीक है, तो इस सेक्शन में यही बताई गई है। तो यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध करता है, ठीक है, इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध करता है और दूसरा व्यक्ति उस व्यक्ति को उस अपराध करने में सहायता करता है, उसको संश्रय देता है, जानते हुए सहायता करता है, संश्रय देता है, छिपाता है, मदद करता है, तो वो उपबंधित उस दंड से मतलब उस अपराध से उपबंधित दंड से दंडित किया जाएगा। यानी कि उस अपराध के लिए जो भी दंड बताया गया है ना, उससे वो व्यक्ति सेम दंडित किया जाएगा। यदि वो ऐसे कार्य करेगा तो उस व्यक्ति को संश्रय देगा, छुपाएगा, आश्रय देगा, सहायता करेगा, ठीक है, तो उसको उपबंधित दंड से दंडित किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद संश्रय के अंतर्गत क्या क्या आता है। संश्रय यानी आश्रय होता है। ठीक है, यदि किसी व्यक्ति को आप आश्रय देते हो, भोजन देते हो, पेय पदार्थ देते हो, धन देते हो, वस्त्र देते हो, हथियार देते हो, गोला बारूद देते हो, उसको जाने के लिए साधन देते हो, ठीक है, और उसको आप पकड़वाते नहीं हो, छुपाते हो,
कि वो पकड़ा ना जाए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें संशय में आ जाएंगी, यानी हार्बरिंग, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? हार्बर। तो इस तरीके से हमारा सेक्शन 32 कंप्लीट हो गया है। सो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं सेक्शन 33। सेक्शन 33 की हेडिंग है इंडेमनिटी। इंग्लिश में बोला गया है इंडेमनिटी, यानी क्षति से सुरक्षा, ठीक है। और हिंदी में इसको बोला गया है, यानी लीगल लैंग्वेज में बोला है परित्राण, ठीक है। तो इसके अंतर्गत ये बताया गया है, जैसे हम अदर्स अधिनियम में पढ़ते हैं ना, सद्भावपूर्वक कार्रवाई से संरक्षण, तो एक तरीके से यही बताया गया है, बस हेडिंग में इसको अलग लिखा हुआ है, इस बार इंडेमनिटी या परित्राण करके लिखा हुआ है, जबकि इसके अंतर्गत यही बताया गया है कि यदि कोई सद्भावपूर्वक कार्रवाई करता है तो उस पर कोई विधिक कार्रवाई नहीं होगी, और यदि सरकार भी कोई सद्भावपूर्वक कार्रवाई करती है तो उस पर भी किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं होगी, और वो भी किसी भी प्रकार की कार्रवाई किसी अन्य अधिकारी पर नहीं करेगी अगर उसने सद्भावपूर्वक कार्य किया है तो सेक्शन 33 में सिर्फ इतना ही बताया गया है। सेक्शन 33 हमारा कंप्लीट होता है। सो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं सेक्शन 34। सेक्शन 34 में ये कहा गया है कि एप्लीकेशन ऑफ अदर लॉ नॉट बार्ड, ठीक है, यानी कि अन्य विधियों का लागू होना वर्जित नहीं होगा, ठीक है। और मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये शायद पहला वेयर एक्ट है, पहला अधिनियम है जो हम पढ़ रहे हैं, कि इसमें ये कहा गया है कि जो अन्य अधिनियम होंगे अध्यादेश और विनियम को छोड़कर वो इनका अल्पीकरण करने वाले नहीं समझे जाएंगे, यानी कि वो बार्ड नहीं होंगे, वो अपने तरीके से चलेंगे, ये अपने तरीके से चलेगा, मतलब ये इसको अल्पीकरण नहीं करेंगे, ठीक है। तो इस सेक्शंस में यही कहा गया है कि अन्य विधियों का लागू होना वर्जित नहीं होगा, सारे लॉज इस पर लागू हो सकते हैं, उनको वर्जित नहीं किया गया है। सो हमारा सेक्शन 34 कंप्लीट होता है। सो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं सेक्शन 35। सेक्शन 35 में ये कहा गया है कि किसी भी पुलिस अधिकारी द्वारा तलाशी ली जाने की शक्ति, ठीक है। तो कोई भी पुलिस अधिकारी जिसे राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किया गया है, वो संरक्षित स्थान या संरक्षित क्षेत्र में प्रवेश करने वाले, रहने वाले, वहाँ पर आने वाले व्यक्ति, वहाँ से जाने वाले व्यक्ति या उस स्थान को छोड़ने वाले व्यक्ति, उन सभी की तलाशी कर सकेगा। और उन स्थानों में कोई व्यक्ति कोई वस्तु, सामान, पशु यदि कोई लेकर आते हैं तो उनको तलाशी करने के पर्पस से रोक सकेगा, मतलब निरुद्ध कर सकेगा और उनकी तलाशी ले सकेगा, ठीक है। और इसमें एक स्पेशल प्रोविज़न ये किया गया है कि इस धारा के अनुसरण में किसी स्त्री की तलाशी किसी स्त्री द्वारा ही ली जाएगी और शिष्टता का ध्यान रखा जाएगा। सो इस सेक्शन में यही कहा गया है। सो हमारा सेक्शन 35 कंप्लीट होता है। इस तरीके से ये अधिनियम आज समाप्त होता है और इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट एक्ट। और थैंक यू सो मच गाइज फॉर लिसनिंग मी एंड वॉचिंग।